सरकारी मुहिम की बात करेंगे। वैसे हम हुकूमती सतह पे जो मुहिमात हैं इसकी तो बात करते रहते हैं, लेकिन आप पर्सनल सतह पे क्या क्या कर रहे हैं? प्लीज़ इफ़ यू प्लांटिंग एनी ट्री एनी प्लांट्स तो हमें पिक्चर लेके भेजिएगा आज जियो पाकिस्तान टीवी पे, क्योंकि हम अपनी सराउंडिंग्स में तो जहाँ जहाँ स्पॉट हमें नज़र आ रहा है वहाँ कोई दरख्त, कोई पौधा, कोई बेल कुछ तो लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं वो आप अपने सोशल मीडिया ऑनलाइन मतलब ज़रूर डाला करें। कुछ चीज़ों पे तो हम वैसे ही कह देते हैं क्या करने की ज़रूरत थी, लेकिन एक है शजरकारी। अगर आपने कोई दरख्त लगाया है तो ज़रूर आप लगाएं तस्वीर, और अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं तो वो भी आप ज़रूर तस्वीर लगवाएं ताकि लोग इंस्पायर हों। इन दो चीज़ों में मैं टोटली आपके साथ हूँ। तो आपको बता दें कि पंजाब में क्या हो रहा है जी। पंजाब में मानसून शजरकारी की ज़बरदस्त मुहिम जो है वो शुरू हो गई है और पंजाब भर के शहरों और गाँव में पौधे लगाए जा रहे हैं। सूबे भर में दरख्तों का जो है वो जाल बिछाने का टारगेट तय किया गया है। आई रियली लाइक द आइडिया ऑफ इट एंड आई थिंक इट वुड बी अमेजिंग। शानदार मुहिम के लिए बेहतरीन मौसम का इंतखाब भी किया गया है, बिकॉज ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है इस वक्त दरख्त लगाने का। और मुस्बत तब्दीली के लिए हर शहरी को मुहिम में अपना हिस्सा डालना चाहिए, और ये हम बार बार कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है, इसमें हमें ज्वाइन किया है बात करने के लिए पंजाब के फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं सप्तान खान साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त दिया। खान साहब, प्लान क्या है सबसे पहले तो बताइए। हर दफ़ा हम शजरकारी मुहिमात देखते हैं, दरख्त लगाए जाते हैं, फ़ोटो ऑप्स होते हैं, फ़ोटो सेशंस तक एट टाइम्स बात महदूद रहती है, उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं होता। लेकिन आपने इस मुहिम में कितने दरख्त लगाने हैं, कितने लगा दिए हैं, कुछ शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि हमने ये मुहिम या ड्राइव हमने स्टार्ट की हुई है, और इसको हमने दिया है मॉनसून कैंपेन भी और प्लांट फॉर पाकिस्तान भी। इसमें मेरा ख्याल है कि हम रिकॉर्ड प्लांटेशन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है वो होगा तकरीबन, हमने इस प्लांटेशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक 1 जुलाई टू 31 ऑफ दिसंबर, और दूसरा 1 जनवरी से 30 जून। और इंशाल्लाह हमने 6 करोड़ प्लांटेशन का ये टारगेट दिया है फर्स्ट 6 मंथ्स में, और प्लांटेशन का हमने टारगेट दिया है सेकंड 6 क्वार्टरली उसमें ईयर में। तो दैट मीन्स दैट रिफ्लेक्ट्स हमने 12 करोड़ प्लांटेशन करनी है। और ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं होगा, ये थ्योरेटिकल वर्क नहीं होगा, बल्कि ये प्रैक्टिकल होगा, और जो ये लोगों को नज़र भी आएगा, और हम पूरी जिम्मेदारी से उनको ये इंस्पेक्शन भी कराएंगे, थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराएंगे। ज़बरदस्त सप्तान साहब, ऑब्वियसली हम भी नज़र रखेंगे क्योंकि हमारा भी बड़ा इंटरेस्ट है इस चीज़ में। ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि कौन से एरियाज़ हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है कि जी इनको हम कवर करेंगे, लोकेशन बताइए, और ख़ास तौर पे कौन से दरख्त हैं, क्योंकि कुछ हमने देखा है पहले भी कुछ दरख्त लगे हैं जो उन टेरेन्स पे सूटेबल नहीं रहे। तो ये सारी प्लानिंग तो हो गई होगी, तो प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो एरियाज़ बता दें जी। एरियाज़ का ये है कि हमने पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक जहाँ पे नेचुरल फॉरेस्ट्री है, जैसे आपका मरी, कहूटा, कोटली, सतियाँ, इस टाइप के एरियाज़ है जहाँ आप नेचुरल फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद हमने वो इलाके डिटर्मिन किए हैं जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, लेट्स सपोज जैसे नारोवाल, सियालकोट, लाहौर, या इस टाइप के ये जो बेल्ट है। और जो फिर हमारा सदरन पार्ट है या सदरन पंजाब है, इसके लिए हमने स्पीशीज़ जो हैं वो अलहदा डिटर्मिन किए हैं। देखें पिछले दौरों में तकरीबन 2016 से लेकर 2019 तक आप ये देखें कि हमारी टोटल प्लांटेशन हुई 1 करोड़ और 35 लाख की टोटल। I think it was simply a ceremonial type of a plantation where it was not a practical one. तो हमने इस मॉडल को हमने चेंज किया, और हम मैसिव, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का विज़न है या चीफ मिनिस्टर पंजाब का विज़न है, हम मैसिव प्लांटेशन की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपके टीवी की वसातत से ये बात भी कहना चाहूँगा, आपके मीडिया ग्रुप की, कि हम अपने आप को कन्फाइंड नहीं कर रहे टिल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आपको पता है हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 16 लाख एकड़ ज़मीन है, जो कि पंजाब का टोटल बनता है 3%, विच इज़ नॉट इनफ। हर सिविलाइज्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्री में
25% हमारे पास एक्स्ट्रा जमीन होनी चाहिए फॉर ग्रीनरी, वेयर एज हमारे पास है 3%। और क्लाइमेट चेंज आपको पता है ये जाहिर है इतना बड़ा इशू बन चुका है हमारा। ये बताइएगा खान साहब कि अभी हम परसों तरसों ही बात कर रहे थे, बच्चों को अप्रीशिएट कर रहे थे जीटी रोड पे गुजरावाला में 50,000 दरख्त एक साथ लगाने का, 1 मिनट में लगाने का बच्चे कुछ रिकॉर्ड बना रहे थे, उसकी तैयारी चल रही थी। हम तो बड़े खुश थे, लेकिन फिर अचानक से पता लगा कि जनाब तौफीक भट्ट साहब कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पे जंगल बन जाएगा, इस तरह सिक्योरिटी इशूज हो जाएंगे। लेकिन अगर जंगल बन भी जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, जंगल बन जाएगा, वहाँ पे सिक्योरिटी फराहम करना तो अल्टीमेटली हुकूमत की जिम्मेदारी है, चाहे वो जंगल हो, दरिया हो, सहरा हो या सड़क हो। तो जब सियासत लाई जाती है इस किस्म के कामों में, आपको क्या लगता है इससे लोग डिस्करेज नहीं होंगे? अब वो स्कूल के बच्चे क्या सोचेंगे कि जनाब हमने इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाने का सोचा है, बीच में ये लोग टांग अड़ा रहे हैं? देखें, जहां तक सिक्योरिटी रिस्क का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर देयर टू टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी रिस्क। हमने प्लांटेशन करनी है और हमने मैसिव प्लांटेशन करनी है, और गुजरावाला का हमारा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है और इंशाल्लाह बच्चे अभी भी एनकरेज्ड हैं और हमारा ये प्रोग्राम बढ़ेगा। और हमारा जो ये जैसे कुछ लोगों की ये राय थी कि यूक्लिप्टस जो है वो पानी ज़्यादा लेता है और इट्स नॉट फिजिबल या फ्रेंडली एनवायरमेंटल ये दरख्त नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारी रिसर्च के मुताबिक जिन ज़मीनों में सेम को आप समझते होंगे, या जो ज़मीनें नीचे वाटर लॉगिंग, जिसको आप वाटर लॉगिंग कहते हैं, उनमें हम यूक्लिप्टस लगाएंगे। और अब तो हमने साथ किकर, बेर, जामन इस टाइप के प्लांटेशन भी स्टार्ट कर दिए। देखें, हमारा पहला टारगेट कि हमने पंजाब को लश ग्रीन करना है। जब लश ग्रीन करेंगे तो वो बादलों को एक्सट्रैक्ट करेगा, बारिशें ज़्यादा होंगी, और जब बारिशें ज़्यादा होंगी तो जो मजीद प्लांटेशन है वो इंशाल्लाह ब्रेक नहीं लग। खान साहब बस फाइनली एक और सवाल, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि पौधे लग तो जाते हैं, दरख्त भी लग जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, फिर फॉलो अप नहीं होता। मतलब कभी कभार कुछ एरियाज में, कुछ टेरेन में तो माशाल्लाह हमारे यहाँ बारिश भी हो जाती है, खुद ही ठीक रहते हैं, लेकिन सम प्लांट्स, सम एरियाज नीड टू बी लुक्ड आफ्टर। तो कोई फॉलो अप प्लान भी है उसके बाद उन पर नजर रखना, उनकी टेक केयर करना, कि जो मेहनत एक दफा इन्वेस्टमेंट हमने कर दी है तो वो तो रंग लाए? इंशाल्लाह हमारे पास वो प्लान भी है। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता चलूं कि हमने एक अपने डिपार्टमेंट को एक टारगेट दिया है कि जहां मोर्टेलिटी रेट 70% हमारी कामयाबी होगी, 30% हमारा मोर्टेलिटी रेट होगा, तो उसको हम बर्दाश्त करेंगे। जहां हमारी 70% से नीचे की कामयाबी या नाकामी की तरफ इफ खुदा ना खास्ता जा रहे हैं तो हम बिल्कुल उसको रोकेंगे, और जो जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं वील टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन, उनको आंसरेबल बनाएंगे। जो खान साहब, एक क्विक ज़रा, हम फॉरेस्ट्री की तो बात कर रहे हैं, हमने इस बारे में तफसील से गुफ्तगू की है, लेकिन एक ज़रा इस मामले से हटकर, आप चूँकि सीनियर रहनुमा हैं PTI के पंजाब में, आपसे ज़रा पूछना चाहता हूँ, फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो अब शी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट एनी मोर, कौन आ रहा है उनकी जगह? और फिर जहांगीर तरीन ग्रुप वाले वो जो मामलात हैं पंजाब में, क्या आप देख रहे हैं PTI के मामलात अंडर कंट्रोल हैं, पर्टिकुलरली एज फार एज पंजाब इज कंसर्न्ड? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ हेडेड बाय आवर चेयरमैन इमरान खान एंड पंजाब चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार। बात यहाँ फिरदौस आशिक अवान साहिबा का ताल्लुक है, अगर मैं आपके ऑफिस से ही वापस जाऊं और मुझे पता चले कि सप्तान खान आपसे फॉरेस्ट्री ले ली है और आपको फलां डिपार्टमेंट दे दिया है या कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया गया, तो ठीक है, वी आर विद द पार्टी, वी हैव टू टेक अ स्टैंड अलोंग द पार्टी, वी आर विद द पार्टी, और सेटिस्फाइड जो हमारे पार्टी के चेयरमैन का डिसीजन होगा, वी विल स्टैंड अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन। नंबर 2, जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक है, तो तरीन साहब रिपीटेडली कह चुके हैं कि मैं PTI के साथ हूँ और मैं PTI के अंदर हूँ, और को किसी ने भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। तो ये देखें, अभी लेट्स सी व्हाट हैपन, बट टिल टुडे, टिल दिस टाइम ही इज़ विद PTI एंड ही इज कैटेगोरिकली टेलिंग दिस थिंग। जी
और उनके मामला अंडर कंट्रोल। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सिप्तैन खान साहब से। तो आपने भी सवाल अपने कर ही लिए, लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड। ये जो शजरकारी मुहिम है, दिस साउंड्स प्रॉमिसिंग, और मुझे पूरा आइडिया कि हम पंजाब को बिल्कुल लश ग्रीन कर देंगे। वो ऑलरेडी पंजाब काफ़ी ग्रीन है और मज़ीद हो जाए।